साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 21 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 22वां अध्याय कृषि विविध। यहाँ दिए गए नोट्स में दिया है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 315 मिलियन टन अनुमानित है। अब ये आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार है। वर्तमान आर्थिक समीक्षा 25-26 जो है, उसके अनुसार वर्ष 2024-25 में लगभग 353 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादित हुआ है और वर्ष 25-26 में 362 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। भारत में वर्ष 2021-22 के चतुर्थ अग्रिम अनुमानों के अनुसार चावल का उत्पादन 130.3 मिलियन टन, गेहूं का उत्पादन 106.8 मिलियन टन, मोटे अनाज का उत्पादन 50.9 मिलियन टन तथा दालों का उत्पादन 27.7 मिलियन टन रहा। अच्छा, वर्तमान में अगर हम देखें 25-26 आर्थिक समीक्षा के अनुसार, तो चावल है 149 मिलियन टन, गेहूं है 117 या 118 मिलियन टन, मोटे अनाज 60 मिलियन टन और मोटे अनाज में 60 में से 40 मिलियन टन मक्का है। दालों का उत्पादन है लगभग 25 मिलियन टन। तो ये जो आंकड़े हैं ये बदलते रहते हैं, लेकिन हमें क्रम ठीक से याद रखना है। हमारे यहाँ पहले क्रम पर चावल होता है, दूसरे क्रम पर गेहूं होता है। अब खाद्यान्न में चावल, गेहूं, मोटा अनाज ये चीज़ें आती हैं। दालें भी खाद्यान्न में ही काउंट होती हैं, लेकिन इनको अलग से दर्शाया जाता है। देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में 17.77% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश 12.37%, दूसरा, पंजाब 8.9%, तीसरा स्थान। तो ये अगर वर्तमान आर्थिक समीक्षा के अनुसार देखें तो इस समय भी उत्तर प्रदेश शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्य है और इसकी प्रतिशत हिस्सेदारी इस समय 18.3% है, यानी 17.77 से थोड़ी सी बढ़ गई है। यानी आप सीधा सीधा 18% याद रख सकते हो यूपी की हिस्सेदारी खाद्यान्न उत्पादन में। दूसरे नंबर पर अभी भी एमपी बदस्तूर बना हुआ है, हिस्सेदारी इसकी 12.12% है वर्तमान में। और तीसरे स्थान पर पंजाब, पंजाब की हिस्सेदारी 9.91 यानी लगभग 10% है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची में 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक मिशन मोड में अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। यह केंद्र केला के उत्पादन में वृद्धि के लिए फसल सुधार, फसल उत्पादन एवं फसल संरक्षण पर काम करता है। तो भाई फसल सुधार, फसल उत्पादन और फसल संरक्षण, और है कहाँ? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची, ये ध्यान रखिएगा। वर्ष 21-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत में केला के उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भी आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है और अब तीसरे नंबर पर है कर्नाटक। अगर पहला पूछा जाए तो आंध्रा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक है केला उत्पादन के मामले में। मक्का का वानस्पतिक नाम जिया मेज है। यह एक प्रमुख खाद्य फसल है। इसकी विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता के कारण वर्ष भर बोया जाता है। ये ध्यान रखिएगा भाई, मक्का जो है साल भर बोई जाने वाली किस्म है, क्योंकि अलग अलग किस्में अलग अलग जलवायु में बोई जाती हैं। तो ये रबी, खरीफ, जायद सब मौसम में बोली जाती है पूरे साल। वैश्विक स्तर पर इसे अनाजों की रानी कहते हैं मक्का को। मक्का एक C4 पौधा है। अच्छा, C4 पौधा क्या होता है ये भी ध्यान होना चाहिए। ये प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। इसमें मुख्य रूप से यह है कि ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे स्थिर करते हैं। अब मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा ये सब C4 टाइप के पौधे होते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो बनने वाला पहला उत्पाद होता है, जो स्थायी उत्पाद, वो 4 कार्बन यौगिक वाला होता है। तो ये C4 हो गया।
और अगर 3 कार्बन यौगिक वाला हुआ तो C3 हुआ। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में जो श्वसन क्रिया के दौरान प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उस समय जो उत्पाद बनते हैं उनमें कुछ स्थायी उत्पाद होते हैं, कुछ अस्थायी उत्पाद होते हैं। तो जो पहला स्थायी उत्पाद है वो किस प्रकार का है, 3 कार्बन यौगिक का या 4 कार्बन यौगिक का, उसी आधार पर इनको C3 या C4 कहते हैं। और C4 में मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा आते हैं। C3 टाइप के पौधों में गेहूं, चावल, जौ, आलू, सोयाबीन ये आते हैं। बहुत ज्यादा डीप में नहीं, लेकिन मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। मक्के का प्रयोग मंड, पाउडर और डेक्स्ट्रिन, साइटेक्स जैसे मंड उत्पादों के उत्पादन में होता है। इसके अलावा मक्के के तेल का प्रयोग जैव डीजल के उत्पादन के लिए भी किया जाता है, यानी मक्का से बायोडीजल भी बनाया जाता है। मक्के के प्रयोग से कई प्रकार के अल्कोहलिक पेय, कॉर्न विस्की अमेरिका में मदिरा, काउ ब्राजील की बियर आदि भी तैयार किए जाते हैं। मक्का भारत में चावल एवं गेहूं के बाद उत्पादित एवं उपयोग की जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। ये ध्यान रखिएगा, चावल गेहूं के बाद तीसरा नंबर मक्का का ही है भारत में। विभिन्न मौसमों एवं क्षेत्रों में मक्का की परिपक्वता अवधि प्रायः 90 से लेकर 150 दिन तक है, यानी मक्का उत्पादन का जो समय है वो 90 से लेकर 150 दिन तक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में मक्का की परिपक्वता अवधि 80 से 105 दिन के मध्य है। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में मक्का उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हैं। और वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में भी कर्नाटक का पहला नंबर, मध्य प्रदेश का दूसरा नंबर और महाराष्ट्र का तीसरा नंबर बदस्तूर बना हुआ। चौथे नंबर पर तेलंगाना, 5वें नंबर पर बिहार और 6ठे नंबर पर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 मक्का की आनुवांशिक परिवर्तित उच्च किस्में हैं। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। 19वीं शताब्दी में भागीरथी घाटी में स्थायी रूप से बसने वाले वे प्रथम गोरे व्यक्ति थे जिन्हें पहाड़ी एवं राजा ऑफ हर्सिल के उपनाम दिए गए। भागीरथी घाटी अर्थात भागीरथी नदी अर्थात गंगा नदी, ये उत्तराखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्य जगहों भी पूछा जा सकता है। तो 19वीं शताब्दी में यहाँ जो अंग्रेज व्यक्ति थे या गोरे व्यक्ति थे, उन्होंने अपना स्थायी निवास बनाया। उनका नाम था फ्रेडरिक विल्सन और उनकी उदारता के कारण, उनके भोलेपन के कारण वहाँ के लोकल लोग उन्हें पहाड़ी विल्सन भी कह देते थे और राजा ऑफ हर्सिल भी कहते थे। ये उनके उपनाम हुए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके पश्चात क्रमशः पश्चिम बंगाल एवं बिहार का स्थान आता है। अब आलू उत्पादन में अगर हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है और दूसरे नंबर पर पश्चिमी बंगाल, तीसरे नंबर पर बिहार। इनका स्थान जैसा था वैसा ही बदस्तूर अभी भी बना हुआ है। इसके बाद चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कुफरी चिपसोना 2, कुफरी चिपसोना 3 मैदानी क्षेत्रों एवं कुफरी हिमसोना पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है। आलू में लगने वाला प्रमुख रोग पछेता झुलसा, ये ध्यान रखिएगा भाई, कभी कभी रोग भी पूछ लिए जाते हैं। गंगा के निचले मैदानों में जलवायु में उच्च तापमान के साथ आर्द्रता रहती है। इस प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए धान और जूट की फसलें सर्वाधिक उपयुक्त हैं। तो जहां उच्च तापमान और आर्द्रता रहती है वहां धान और जूट सर्वाधिक उपयुक्त फसलें हैं। जूट एक खरीफ फसल है। इसे मार्च से मई माह तक की अवधि में बोया जाता है। जूट की खेती के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। कच्चा जूट, जूट एवं मेस्ता, इसको मोस्टा भी कह देते हैं, मुख्यतः वर्षाधीन स्थितियों में उगाया जाता है, जबकि लगभग 21% जूट सिंचित परिस्थितियों में उपजाए जाते हैं। भारत में जूट की खेती मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। इसके अतिरिक्त सीमित मात्रा में पूर्वोत्तर राज्यों में भी जूट की खेती होती है। जूट मुख्यतः 9 राज्यों पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश में उपजाया जाता है। अब जूट वर्तमान में देखें तो पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर,
बिहार नंबर 2 पर, और बिहार के बाद असम नंबर 3 पर, मेघालय नंबर 4 पर, उड़ीसा नंबर 5 पर। ये इनका टॉप 5 का क्रम है। तो आपको हमेशा पश्चिम बंगाल और बिहार ध्यान होना चाहिए, इस क्षेत्र में होता है। उसके अलावा थोड़ा पूर्वोत्तर में भी होता है, थोड़ा यूपी में भी होता है। मेस्ता की कृषि 13 राज्यों, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल में की जाती है। जूट कांप एवं दोमट मिट्टी में पैदा होता है। कांप एवं दोमट मिट्टी, इसमें होता है जूट। पश्चिम बंगाल भारत का सर्व प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त अन्य जूट उत्पादक राज्य बिहार, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश है। जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहते हैं, तो स्वर्णिम तंतु भी ध्यान होना चाहिए। मेस्ता जूट की एक किस्म है जिसका उत्पादन पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश में होता है। वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। इसके बाद क्रमशः असम, बिहार और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन जम्मू एवं कश्मीर में होता है। इसे जाफरान भी कहते हैं, सैफरॉन भी कह देते हैं इसे। भारत के अतिरिक्त केसर के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक देश स्पेन, ईरान, ग्रीस एवं इटली हैं। वर्ष 2020-21 के अनुसार बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में हुआ। अब अच्छा, वर्तमान में अगर बाजरा देखें तो राजस्थान पहले नंबर पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है और हरियाणा तीसरे नंबर पर। यानी जो क्रम इनका वर्ष 2021 में था वही वर्तमान में है। हरित बाली रोग बाजरे में पाया जाता है। इसमें बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियां सी बन जाती हैं, जिससे बाली झाड़ू के समान दिखाई देती है और पौधे बौने रह जाते हैं। प्याज की खेती के लिए पहले बीज डालकर छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं, बाद में इन्हीं पौधों का प्रतिरोपण कर दिया जाता है। यानी प्याज भी रोपित फसल है, धान भी रोपित फसल है। धान की जैसे पहले पौध डालते हैं बाद में रोपते हैं, उसी तरह से प्याज को पहले पौध डालते हैं, बाद में दूसरी जगह रोप देते हैं। वर्ष 2021 के अनुसार प्याज उत्पादन में भारत के शीर्ष 3 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। वर्तमान में देखें अगर, वर्तमान में भी यही क्रम है। महाराष्ट्र नंबर 1, मध्य प्रदेश नंबर 2 और कर्नाटक नंबर 3। बस ये जो प्रतिशत में आंकड़े हैं ये थोड़े उलट पुलट हो गए हैं, क्रम यही है। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश का स्थान प्रथम है। इसके पश्चात क्रमशः महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत में आम उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक एवं तमिलनाडु का स्थान है। अब वर्तमान परिस्थिति में अगर हम देखें नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, तो आम का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश कर रहा है नंबर 1 पर। आंध्र प्रदेश नंबर 2 पर है इस मामले में। कर्नाटक नंबर 3, बिहार नंबर 4। आम की बीज रहित प्रजाति सिंधु है, ध्यान रखिएगा, बीज रहित प्रजाति सिंधु। यह विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है। आम की आम्रपाली किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा वर्ष 1971 में दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई थी। आम्रपाली से भी प्रश्न आता है, दशहरी और नीलम का क्रॉस है। आम की नियमित फसल वाली प्रजातियां वेंगालोरा, तोतापरी, नीलम, आम्रपाली तथा दशहरी 51 है। दशहरी, चौसा, लंगड़ा आम की नियमित फसल वाली प्रजाति नहीं है। ललित एवं बनारसी अमरूद की उन्नत किस्म है। ये भी ध्यान रखिएगा भाई, कौन सी किस्म किसकी है, इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च फॉर नॉर्थ प्लेन्स लखनऊ में अमरूद की इस किस्म को विकसित किया गया। वाणिज्यिक उत्पादन के लिए इस किस्म की संस्तुति की गई है। अब अमरूद उत्पादन अगर देखें कहाँ क्या हो रहा है, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अमरूद उत्पादित होता है, दूसरे नंबर पर एमपी, तीसरे नंबर पर बिहार, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र। आंवला के फल औषधीय गुणों से युक्त होते हैं। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन, कृष्णा, बनारसी आदि इसकी उन्नत किस्में हैं। आंवला उत्पादन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, एमपी दूसरे नंबर पर, राजस्थान तीसरे नंबर पर। मोटे अनाज तथा चावल
अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटे अनाज और चावल निर्वाह मूलक कृषि, ध्यान रखिएगा। अदरक का तना जो भूमिगत होता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह प्रकंद कहलाता है। तो प्रकंद, अदरक, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं। अनाज के दानों का उत्पाद ओट मील है। सामान्यतः इसे लोगों के भोजन एवं पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मड़ुआ, जिसको कोंदा भी बोलते हैं, का निर्यात जापान को किया जा रहा है। तो मड़ुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता है तो गूगल कर लीजिए। मड़ुआ से बनी खाद्य सामग्री की विदेशों में बड़ी मांग है। इसका प्रयोग बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद बनाने में किया जाता है। लोबिया, मूंग, अरहर तीनों फसलों का प्रयोग खाद्य, चारा एवं दलहन के रूप में होता है। 1 हेक्टेयर भूमि में अरहर की खाद का प्रयोग करने से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। मूंगफली, तिल, बाजरा की कृषि शुष्क कृषि क्षेत्रों में की जाती है। शुष्क कृषि क्षेत्र जहां जहां है वहां मूंगफली, तिल और बाजरा की कृषि अच्छी होगी। इन फसलों की सिंचाई लगभग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में कृषिगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें हैं चावल, गेहूं और दलहन। इनके अतिरिक्त हाल ही में बाजरा एवं चारे वाली फसलों को भी इसमें शामिल किया गया है। ग्वार का अधिकतर प्रयोग जानवरों के चारे के रूप में होता है। ग्वार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्वार बीन्स। साथ ही ग्वार की फली की सब्जी भी बनाई जाती है। विश्व में ग्वार उत्पादन का लगभग 80% भारत एवं पाकिस्तान में होता है। तेल गैस के निष्कर्षण में ग्वार गम या ग्वार गोंद के महत्व के साबित होने के बाद हाल ही में इनकी मांग में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। ग्वार गोंद को ग्वार के बीजों से निकाला जाता है। अब इसको सेल गैस निकालने में जरूरत पड़ती है ग्वार गम की, और सेल गैस अधिकांशतः निकालता है अमेरिका, और ग्वार अधिकतम होती है भारत पाकिस्तान में, तो अमेरिका यहाँ से इसको आयात करता है। हॉरिजॉन्टल फ्रैकिंग नामक एक नई प्रौद्योगिकी द्वारा सेल गैस के निष्कर्षण में ग्वार का कोई विकल्प नहीं है। मतलब ग्वार ही चाहिए और कोई चीज काम नहीं आएगी, ग्वार ही ग्वार, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो अमेरिका के लिए ग्वार बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक्स 2020 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 19-20 में कुल मत्स्य उत्पादक अग्रणी राज्य क्रमशः हैं। तो मत्स्य उत्पादन में पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर पश्चिमी बंगाल, तीसरे नंबर पर गुजरात, चौथे नंबर पर उड़ीसा, पांचवें नंबर पर तमिलनाडु। ये क्रम है भाई। अच्छा, वर्तमान में इनका क्या क्रम है? आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर बदस्तूर है, दूसरे नंबर पर पश्चिमी बंगाल बदस्तूर है, तीसरे नंबर पर गुजरात, बिल्कुल, चौथे नंबर पर यहाँ उड़ीसा की जगह केरल ने ले ली है, और पांचवा नंबर तमिलनाडु बदस्तूर है। ये क्रम शुरू के 3 तो ध्यान होने ही चाहिए। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन, दूसरा नंबर पर पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पर गुजरात। आंध्र प्रदेश में ताजे जल की मछली का उत्पादन सर्वाधिक है, और ताजे जल की मछली का वर्तमान में भी आंध्र प्रदेश ही सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है। समुद्री मछली के उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। समुद्री मछली के उत्पादन में गुजरात वर्तमान में भी अग्रणी है। अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्वी भारत में एक प्रमुख पर्यटक इस क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। यहाँ वनस्पति जात तथा प्राणी जात की समृद्ध और व्यापक जैव विविधता पाई जाती है। यह अपने लहलहाते हरे वनों, विविधतापूर्ण वन्य जीवों, गहरी नदी घाटियों और सुंदर पठारों के लिए प्रसिद्ध है। इसे प्रकृति का गुप्त खजाना और ऑर्किड की विविध किस्मों का घर माना जाता है। ऑर्किड, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में जलवायु की सुलभता के कारण न्यूनतम लागत से ऑर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है, जिससे वह इस क्षेत्र में निर्यातोन्मुखी उद्योग विकसित कर सकता है। भारत में स्वास्थ्य के अनुकूल एवं पर्यावरण के अनुरूप खेती करते हुए सिक्किम ने भारत का पहला जैविक राज्य होने का दर्जा प्राप्त कर लिया। सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है, और वर्तमान में अगर जैविक राज्य देखे जाएं तो सिक्किम के बाद में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड और यूपी। तो इस तरह से कई सारे राज्य जैविक राज्य बन चुके हैं, लेकिन पहला जैविक राज्य कौन सा था? सिक्किम। ये आपको ध्यान रखना।
उल्लेखनीय है कि पूर्ण रूप से जैविक खादों पर आधारित फसल पैदा करना, या अन्य शब्दों में बिना कीटनाशकों या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हुए फसल पैदा करना, जैविक खेती कहलाता है। वोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1972 में नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरलॉग के नाम पर किया गया। नॉर्मन ई बोरलॉग, इनको नॉर्मन एर्नस्ट बोरलॉग बोला जाता है, जो इनका पूरा नाम है। इनको नोबेल पुरस्कार 1972 में मिला, और बोरलॉग पुरस्कार इन्हीं के आधार पर कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ये विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, और इन्हीं के आधार पर हमारे यहाँ भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। आगे प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीला। बीज को निम्नलिखित मुख्य रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रजनक बीज, यह बीज उत्पादन का मूल स्रोत होता है। यह अनुसंधान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किया जाता है। इसके थैले पर सुनहरा पीला रंग का टैग लगाया जाता है। आधार बीज, प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में प्रजनक बीज से आधार बीज तैयार किया जाता है। इस पर सफेद रंग का टैग लगाया जाता है। प्रमाणित बीज, इसे आधार बीज से उत्पादित किया जाता है। निर्धारित मानकों पर उपयुक्त होने पर प्रमाणीकरण संस्था इसे जारी करती है। इस थैले पर नीले रंग का टैग लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 2, भारत में निम्न में से किस फसल का जोत का क्षेत्रफल 1980-81 से 11-12 तक निरंतर गिर रहा है। 80-81 से 11-12 तक इतने लंबे समय तक निरंतर गिर रहा है, तो निरंतर तो गिरना मुश्किल है, अर्थात इनमें से कोई नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी डिटेल यहाँ दिया है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 3, राज्यों और उनकी महत्वपूर्ण फसलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। केरल टैपियोका, महाराष्ट्र कपास, पश्चिम बंगाल पटसन, गुजरात मूंगफली। तो यहाँ ऑप्शन सी सही है। डिस्कशन में दिया है, देखो। प्रश्नकाल के अनुसार विकल्प सी अभिष्ट उत्तर था। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में प्रश्नित राज्यों में उनकी महत्वपूर्ण फसलें इस प्रकार हैं। तमिलनाडु टैपियोका प्रथम स्थान, गुजरात कपास में प्रथम स्थान, पश्चिम बंगाल जूट एवं पटसन में प्रथम स्थान, गुजरात मूंगफली में प्रथम स्थान। नेक्स्ट प्रश्न 4, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आलू उत्तर प्रदेश बृहत्तम उत्पादक है, सही है। नारियल केरल बिल्कुल है। केला महाराष्ट्र, नहीं, केला कहाँ पर था, केला था आंध्र प्रदेश में। तंबाकू आंध्रा, बिल्कुल सही। प्रश्नकाल तथा वर्ष 2021 में भी आलू का अग्रणी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश था, वर्तमान में भी है। नारियल का अग्रणी उत्पादक केरल था, वर्तमान में भी है। 21-22 के अनुसार कर्नाटक नारियल का शीर्ष उत्पादक राज्य है, लेकिन वर्तमान में केरल ही है। प्रश्नकाल के दौरान आंध्र प्रदेश तंबाकू का अग्रणी उत्पादक था, जबकि 19-20 के आंकड़ों के अनुसार तंबाकू का अग्रणी राज्य गुजरात है, वर्तमान में फिर आंध्र प्रदेश है। क्षेत्रफल में गुजरात ज्यादा है। वर्ष 21-22 के आंकड़ों के अनुसार केला के उत्पादक अग्रणी 3 राज्य इस प्रकार हैं, आंध्रा, महाराष्ट्र, गुजरात। प्रश्नकाल में महाराष्ट्र केला का शीर्ष उत्पादक नहीं था। वर्तमान में केले के प्रमुख उत्पादक पहले नंबर पे आंध्रा, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे कर्नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न 5, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में वर्ष 2013 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। जहां भी आलू के उत्पादन की बात हो, आंख मूंद के उत्तर प्रदेश मार देना, सबसे ज्यादा आलू यही होता है। प्रश्न 6, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है त्रिची में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के त्रिची या तिरुचिरापल्ली में 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक मिशन मोड एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। प्रश्न 7, दिए हुए मानचित्र में 4 क्षेत्र हैं जो भिन्न भिन्न तरीके से छायांकित हैं, और जिनमें से 3 धान्य शस्य के उत्पादन क्षेत्रों को इंगित करते हैं। धान्य मतलब खाद्यान्न, शस्य मतलब कृषि या फसल, और एक धान्यतर यानी खाद्यान्न फसल नहीं है, इंगित करता है। प्रदत्त निर्देशों के अनुसार धान्यतर शस्य का उत्पादक है, तो खाद्यान्न से अलग
अब ये देखो, गंगा यमुना का मैदान है, खाद्यान्न होगा। असम घाटी है, खाद्यान्न होगा। ये भी खाद्यान्न वाला एरिया है। लेकिन ये देखो, कपास वाला क्षेत्र है। अगर आप इस चीज को समझ गए तो क्वेश्चन हो गया, नहीं समझे तो फिर रट लो। ऑप्शन डी दिया है सही उत्तर। 4। उपयुक्त मानचित्र में धान्यतर शस्य उत्पादक क्षेत्र चिन्ह 4 से निर्देशित है। ये क्षेत्र गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में विस्तृत कपास क्षेत्र को इंगित करता है, और कपास खाद्यान्न नहीं है। प्रश्न 8। भारत में नीचे गए खाद्यान्नों का उनके उत्पादन का सही ह्रासमान क्रम है। कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम उत्पादन है, ये आपको देखना चाहिए। तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा चावल होता है, यानी ऑप्शन ए और सी खत्म। चावल, गेहूं। दाल चौथे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर मोटा अनाज, यानी ऑप्शन डी सही है। अब यहाँ इन्होंने जो डिटेल दिया है, जो ये मात्रा दी है, भाई मात्रा ये वर्तमान की आपको याद होनी चाहिए, पास्ट की नहीं पूछता है। कभी कभी ये ग्रोथ पूछ लेता है, बाकी क्रम पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो क्रम में पहले नंबर पे चावल, दूसरा गेहूं, तीसरा मोटा अनाज और चौथा दाल। ये क्रम ही बहुत समय से हमारे यहाँ बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न 9। भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम स्नान करता है उत्तर प्रदेश। आर्थिक समीक्षा 22-23 में जारी आंकड़ों के अनुसार 21-22 में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 17.7% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर था। वर्तमान में इसकी हिस्सेदारी लगभग 18% है। मध्य प्रदेश दूसरा था, पंजाब तीसरा था। क्रम अभी भी यही है इनका। प्रश्न 10। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक एवं दुग्ध के उत्पादों में प्रथम स्थान पर है। तो देखो, कपास यानी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वाला एरिया। मूंगफली, फिर वहीं वाला एरिया आ गया। नमक यानी समुद्र किनारे का एरिया आ गया। दुग्ध भी है। ये कौन से राज्य की बात कर रहे हैं? गुजरात की। सारी चीजें गुजरात में ही होंगी। नेक्स्ट प्रश्न 11। सूची 1, सूची 2 समूलित मैचिंग करनी है। कृषि उत्पाद अग्रणी राज्य कपास, सबसे ज्यादा गुजरात, मिला दो। ए का 2 यानी सी डी कैंसल। ए का 2 मिलाया तो बी का 1 हमें अपने आप मिल गया। चना मध्य प्रदेश। अब सी और डी में देखना है। देखो, अनानास, काली मिर्च, 2 बच्चे। इधर पश्चिम बंगाल, केरल बचा। काली मिर्च केरल में थी, सी का 4 यानी ए। अनानास पश्चिम बंगाल में। मैचिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होते, बस 1-2 मिल गए, मैचिंग हो गई। बाकी इन्होंने यहाँ ये उत्पादन दिया है। नेक्स्ट प्रश्न 12। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा, ये ध्यान रखना। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। आलू मध्य प्रदेश नहीं, आलू उत्तर प्रदेश में था, यानी मिल गया हमें। कपास गुजरात में है, गेहूं उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न 13। यहाँ भी मैचिंग करनी है। फसलें और फसलनाशक जीव का नाम दे रखा है। ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है भाई। चावल, गेहूं, गन्ना, चना। इधर दिया है एफिड, घुंडी, मतकुंड, तेलिया, कर्तन शलभ, शीर्ष प्रभुवेदक शलभ, गोलक शलभ। मतलब कौन सी फसल में कौन सा जीव उसको नुकसान पहुंचाता है। इसका सही उत्तर है सी। ए का 2 चावल में घुंडी, मतकुंड। बी का 1 गेहूं में एफिड। सी का 4 गन्ना में शीर्ष प्रारो भेदक शलभ। और डी का 5 चना में गोलक शलभ। बाकी डिटेल इन्होंने यहाँ दिया। एफिड गेहूं सहित अनेक अनाजों एवं फलों को हानि पहुंचाने वाला जीव है। एफिड, ध्यान रखिएगा, गेहूं और अनाजों में एवं फलों को हानि पहुंचाता है। इसी प्रकार घुंडी, मतकुंड, घुंडीवग चावल एवं शीर्ष प्रारो भेदक शलभ गन्ना की फसल को हानि पहुंचाने वाला है। गोलक शलभ चना की फसल को हानि पहुंचाता है। क्वेश्चन 14। सूची 1, सूची 2 फसल का नाम, बीमारी का नाम। गन्ना, धान, अरहर, आलू। झुलसा, रेड रॉट, खैरा, उकटा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ए को 2 से मिलाया, गन्ना में रेड रॉट। बी को 3 से मिलाया, धान में खैरा। सी को 4 से मिलाया, अरहर में उकटा। और डी को 1 से, आलू में झुलसा रोग। तो अब यहाँ जो लोग खेती करते हैं उनको ध्यान होगा कि धान में खैरा रोग लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बी को 3 से अगर मिलाओगे तब भी तुम्हें काफी आसानी हो जाएगी इस प्रश्न में। आलू में झुलसा रोग लगता है, ये भी ध्यान होना चाहिए। नीचे इन्होंने ये मैच कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न 15। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। बीमारी और फसल। धान में हरित वाली नहीं, हरित वाली धान में नहीं है। बाजरा में अरगट, मटर में बुकनी और चना में उकटा। हरित वाली रोग बाजरे में पाया जाता है।
हरित बाली बाजरे का रोग है। इसमें बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी पत्तियां सी बन जाती हैं, जिससे पूर्ण बाली झाड़ू के समान दिखाई देती है और पौधे बौने रह जाते हैं। शेष विकल्प सही है। प्रश्न 16, गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फ्रांसबीन किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब हैं त्रिपादप कुल के अंतर्गत। प्रश्न 17, भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन में इन्होंने दिया कहवा, गन्ना, तिलहन, तंबाकू। यहाँ स्टार दिया है, मतलब कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। FAO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में उपरोक्त में से भारत किसी का भी अग्रणी उत्पादक नहीं है। गन्ना के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है भारत का, प्रथम स्थान ब्राजील का। कहवा के उत्पादन में 9वां स्थान है। तंबाकू के उत्पादन में भी दूसरा स्थान है। तिलहन उत्पादन में भी भारत सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 18, भारत में वर्ष 2011-12 में खाद्यान्नों का अनुमानित उत्पादन कितना है? तो इन्होंने 11-12 में पूछा था, 2013 का प्रश्न। वर्तमान में अगर प्रश्न आ जाए तो आपको ध्यान रखना है लगभग 350 मिलियन टन या 353 मिलियन टन, याद रख सकते हो तो। नेक्स्ट प्रश्न 19, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? नहीं, पहला नहीं है। तंबाकू के निर्यात में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। यहाँ इन्होंने बात कही निर्यात, ये भी नहीं है, यानी डी, कोई भी सही नहीं है। FAO के आंकड़ों के अनुसार प्रश्नकाल में विकल्प डी सही था। FAO के वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार फल उत्पादन में मेलन को छोड़कर भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। प्रथम नहीं है, दूसरा है। तंबाकू के निर्यात में इसका चौथा स्थान है, इसमें भी ये दूसरा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 20, जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूट एक रबी फसल है। जूट तो बरसात के मौसम में उगाई जाती है, यानी खरीफ फसल है, पहला गलत। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु, बिल्कुल सही बात, पश्चिम बंगाल बिहार वाला एरिया। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में, बिल्कुल सही, यानी 2-3 सही, ऑप्शन बी। जूट खरीफ की फसल है, बाकी देखो डिटेल यहाँ है, आप इसको देख लीजिएगा। प्रश्न 21, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य? पश्चिम बंगाल बिहार, जब पश्चिम बंगाल दिया है ऑप्शन में तो वही होगा। प्रश्न 22, भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है? पश्चिम बंगाल बिहार, ऑप्शन में है, बिल्कुल पश्चिम बंगाल है। प्रश्न 23, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्म में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? एक तो जूट होगा और दूसरा धान, कहीं है? ऑप्शन सी, धान और जूट। प्रश्न 24, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल? तो जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ था? पश्चिम बंगाल बिहार, पश्चिम बंगाल है ऑप्शन में, बिल्कुल है। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है? यानी ऐसी फसलें जिनमें रेशे होते हैं। तो पटसन में है, बिल्कुल है। चना में नहीं है, मसूर में नहीं है, कपास जूट से नहीं, हाँ कपास जूट से नहीं, कपास में भी तो रेशे होते हैं। यहाँ देखो गेहूं में नहीं है, मसूर में नहीं है, चना अलसी इनमें नहीं है, जई में भी नहीं है, कपास जूट में तो है। ढैंचा में मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ढैंचा की लकड़ी को गला के इससे भी रेशे निकाल लेते हैं। अब वो काउंट तभी होगा जब बहुत बड़े पैमाने पर होता हो, छोटे मोटे पैमाने पर हो रहा है तो उसको काउंट नहीं किया जाता। फिलहाल हमें तो ये ध्यान रखना है, देखो कपास बड़े पैमाने पर है, जूट है, सनई है, तीनों रेशे वाली है। प्रश्न 26, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल? तो साल भर कौन सी बोई जा रही थी? मक्का, रबी खरीफ जायद सब समय बो दी जाती है, अलग अलग वैरायटी अलग अलग परिस्थितियों में। प्रश्न 27, मक्के की खेती की जा सकती है साल भर? प्रश्न 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है? बिल्कुल सही बात, किया जा सकता है। मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है, बायोडीजल बनाया जा रहा है। मक्का के प्रयोग से अल्कोहल ही पे, बिल्कुल अल्कोहल बनाई जाती है, यानी तीनों सही है। जैसे डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, ये चैप्टर बहुत लंबा है इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको जल्दी जल्दी निपटाने का। प्रश्न 29, मक्का की फसल पकने की अवधि 150 दिन तक जारी थी, लेकिन कहाँ से? 90 दिन से। तो इन्होंने एवरेज ले लिया 110 दिन, 90 से 150 दिन तक एवरेज 110 दिन दे दिया। प्रश्न 30, निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा, देखो C4 टाइप पौधे, C3 टाइप कौन से थे जो 4 कार्बनिक यौगिक और 3 कार्बनिक यौगिक स्थायी रूप से बनाते हैं? तो C4 था मक्का,
बाकी इसमें C3 हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके मक्का के उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मक्का उत्पादन में अवरोही क्रम: आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान। आरोही माने चढ़ना, अवरोही माने उतरना, यानी उतरता हुआ क्रम। सबसे ज्यादा मक्का जहां हो रही है वो सबसे पहले आंध्रा में सबसे ज्यादा है। इसका सही ऑप्शन इन्होंने लगा दिया है, ऑप्शन डी। प्रश्नकाल के दौरान भारत के मक्का उत्पादक राज्यों का आरोही क्रम: प्रश्नकाल 2010, आंध्रा, कर्नाटका, राजस्थान, बिहार। आर्थिक समीक्षा 22-23 के आंकड़ों के अनुसार मक्का उत्पादक 3 अग्रणी राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। वर्तमान में भी मक्का उत्पादन का क्रम यही सही है। कर्नाटक पहला नंबर, मध्य प्रदेश दूसरा, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर। प्रश्न 32, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं, ये मक्का की फसलें थी। प्रश्न 33, केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? जहां भी केसर दिखाई दे आंख मूंद के मार दो कश्मीर। के फॉर केसर, के फॉर कश्मीर और के फॉर करेवाज। केसर को सैफरॉन, जैफरॉन ये नाम भी बोल देते हैं, देखो जाफरान भी कह देते हैं। प्रश्न 34, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। केसर फॉर कश्मीर। छोटे मोटे स्तर पर ये अन्य जगहों पर भी उगाया जा रहा है और आजकल पॉली हाउस वगैरह है या आर्टिफिशियल क्लाइमेट में कोशिश की जा रही है उगाने की, लेकिन मुख्य रूप से ये कश्मीर में ही उगाया जाता है। तो ऑप्शन में कहीं भी दिखे कश्मीर ही लगाइएगा। प्रश्न 35, सूचियां दी हैं। फसलें, भौगोलिक परिस्थितियां: जौ, चावल, मिलेट, ज्वार बाजरा आदि और चाय। परिस्थितियों में तप्त और शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ मृदा, ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा, गर्म और नम जलवायु, उच्च तुंगता, तप्त और नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा। अब ये मैच करना है कौन सी फसल कहाँ होती है। अब इसका सही उत्तर देख लेते हैं, ऑप्शन ए दिया है। नीचे डिटेल: जौ ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा में उगेगा। चावल तप्त और नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा में। मिलेट तप्त तथा शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ मृदा में। चाय गर्म और नम जलवायु तथा उच्च तुंगता। उच्च तुंगता यानी ऊंचाई वाले स्थान जिससे इसकी जड़ों में पानी नहीं जाना चाहिए। अगर चाय की जड़ों में पानी रुक जाता है तो चाय के पौधे सूख जाते हैं। सूची 1-2 को सुमिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2, इधर फसलें दी हैं, इधर वर्षा और तापमान दिया है, परिस्थितियां दे रखी हैं। कपास, फ्लैक्स, चुकंदर, पटसन। अब यहाँ पटसन दिया है, सर्वाधिक वर्षा में पटसन ही होना चाहिए। मैचिंग करके देख लेते हैं। ऑप्शन डी हमें पता है सही दे रखा है, सर्वाधिक वर्षा पटसन डी। सर्वाधिक वर्षा हमारी दे रखी है 2 में, यानी डी को 2 से मिला दो। डी का 2, डी का 2 है, देखो ठीक है। ए का 4 है, कपास ये रहा। बी का 3 है और सी का 5। अब आप इसका परिस्थिति देख लीजिएगा कहाँ क्या मैच हो रहा है, डिटेल देख लो। कपास हेतु 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान, 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। पटसन के लिए 150 से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, 27 सेंटीग्रेड औसत तापमान की। इसी के निकटवर्ती के हिसाब से मैच हुआ। प्रश्न 37, निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके, तो पौध का प्रतिरोपण धान और प्याज था, ऑप्शन सी प्याज। प्रश्न 38, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए, वहां के लिए धान, मक्का, गेहूं ये सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय पहाड़ी विल्सन है कहीं, विल्सन, ऑप्शन ए। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। 19वीं शताब्दी में भागीरथी घाटी में स्थायी रूप से बसने वाले वे प्रथम गोरे व्यक्ति थे। उन्हें पहाड़ी विल्सन, राजा ऑफ हर्सिल के उपनाम दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 40, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में लिखा है कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, चाय बोर्ड, तंबाकू बोर्ड। सूची 2 में मंगलुरु, गुंटूर, कोट्टायम और कोलकाता। इसकी हमें सही मैचिंग करनी है। कॉफी, रबड़, चाय, तंबाकू, चारों में से अगर किसी का पता है तो आप मैचिंग कर सकते हो, नहीं पता है तो फिर तुक्का ही लगाना है। चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है, सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल, तो चाय को कोलकाता से मिला दो। चाय बोर्ड कोलकाता में। सी का 4 यानी ए और डी नहीं हो सकते, सही ऑप्शन है बी। ए का 1 यानी कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में है। बी का 3 रबर बोर्ड कोट्टायम में। तंबाकू बोर्ड
डी का 2 गुंटूर में। ये इसकी सही मैचिंग है। बाकी सही मैचिंग इन्होंने यहाँ दी है। नेक्स्ट प्रश्न 41, सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है। तो फल और सब्जियों के मामले में चीन पहले स्थान पर है, हमारा भारत दूसरे स्थान पर है। प्रश्न काल में भारत का सब्जी उत्पादन में द्वितीय स्थान था। विश्व सब्जी व मेलन उत्पादन में चीन प्रथम के बाद भारत का द्वितीय स्थान है। 2018 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 में विश्व के कुल सब्जी उत्पादन में भारत का हिस्सा 11.2% था। वर्तमान में भी भारत का द्वितीय स्थान है फल और सब्जी के मामले। पहले नंबर पर चीन बदस्तूर बना है। प्रश्न 42, निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा देश? सर्वाधिक चीन में, सेकंड नंबर पे भारत। प्रश्न 43, आम की बीज रहित प्रजाति। आम की बीज रहित प्रजाति है सिंधु। आम की बीज रहित प्रजाति सिंधु। ये विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है। तो जब विश्व की एकमात्र बीज रहित है, इसका मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व की एकमात्र सिंधु बीज रहित प्रजाति आम की। प्रश्न 44, निम्न में से कौन सी आम की किस्म दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित हुई? ध्यान रखिएगा, नीलम और दशहरी के क्रॉस से, तो वो है आम्रपाली। आम की आम्रपाली किस्म भारतीय अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा 1971 में दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई आम्रपाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है। प्रश्न 45, ललित जिसकी उन्नत किस्म है वह है। ललित अमरूद की उन्नत किस्म है। ललित अमरूद की उन्नत किस्म है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च फॉर नॉर्थ प्लेस लखनऊ ने अमरूद की इस किस्म को विकसित किया है। वाणिज्य उत्पादन के लिए इस किस्म की प्रस्तुति की गई है। प्रश्न 46, आम की निम्न प्रजातियों में से कौन नियमित फसल वाली प्रजाति है? चौसा, लंगड़ा, दशहरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि चौसा, लंगड़ा और दशहरी ये कॉमन नाम है। विकल्प में दी गई आम की प्रजातियां दशहरी, चौसा, लंगड़ा। अच्छा, यहाँ दशहरी फर्स्ट दिया है, ये ध्यान रखिएगा। चौसा, लंगड़ा नियमित फसल वाली प्रजाति नहीं है। दशहरी 51 नियमित फसल वाली प्रजाति है, जबकि विकल्प में दशहरी 1 दिया गया है। आम की नियमित फसल वाली प्रजातियां बैंगलोरा या तोतापरी, नीलम और आम्रपाली ये हैं। तो ये नियमित कौन सी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न 47, कंचन एक उन्नत किस्म है। कंचन आंवला की उन्नत किस्म है। आंवला के फल औषधीय गुणों से युक्त होते हैं। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन, कृष्णा, बनारसी आदि इसकी उन्नत किस्में हैं। प्रश्न 48, गंगा वाराणसी एक प्रजाति है। अमरूद की, आंवला की, आम की, खरबूजे की। अब यहाँ दिया है गंगा वाराणसी, तो कोई ऑप्शन सही नहीं है। काशी गंगा लौकी की प्रजाति है। काशी मधु खरबूजे की प्रजाति है, जबकि आंवला की प्रजाति बनारसी है। बनारसी नाम की प्रजाति अमरूद की भी होती है, जो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है। विकल्पों दिए गए विकल्पों में गंगा वाराणसी नाम की किसी प्रजाति का उल्लेख नहीं प्राप्त हुआ। मतलब गंगा वाराणसी नाम से कोई भी प्रजाति नहीं है। काशी गंगा नाम से प्रजाति है जो लौकी की है, इसीलिए यहाँ स्टार दिया है। नेक्स्ट प्रश्न 49, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? धान, गोविंद, गेहूं, शुष्क सम्राट, अरहर, पारस, मटर, प्रकाश। अब हमें नहीं ढूंढना है जो सुमेलित नहीं है। फसल और प्रजातियां दी हैं, इसमें गेहूं, शुष्क सम्राट ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित है। शुष्क सम्राट धान की प्रजाति है। इसका प्रयोग मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में होता है। उपरोक्त दिए गए अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न 50, किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? केले का अधिकतम उत्पादन 2013 का प्रश्न है। उस समय सही उत्तर था ए तमिलनाडु। प्रश्न काल में केले का सर्वाधिक उत्पादन राज्य तमिलनाडु में था। वर्ष 21-22 के आंकड़ों के अनुसार केला उत्पादन करने वाले शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु हैं, और वर्तमान में भी नवीनतम आंकड़ों के तहत आंध्र प्रदेश केला उत्पादन में प्रथम है। प्रश्न 51, गुजरात निम्न फसलों में से किस एक के मुख्य उत्पादक में से एक है? गुजरात में गेहूं, गन्ना, बाजरा, नारियल, इनमें से क्या मुख्यतः उपजाई जाती है? बाजरा। प्रश्न काल में उपयुक्त फसलों में से गुजरात बाजरा के मुख्य 3 अग्रणी राज्यों में से एक था। वर्ष 2021 के अनुसार राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश बाजरा के क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। तीसरे एवं चौथे स्थान पर हरियाणा तथा गुजरात है।
और वर्तमान में भी बाजरा उत्पादन के मामले में राजस्थान नंबर 1, उत्तर प्रदेश नंबर 2, हरियाणा नंबर 3 और गुजरात नंबर 4 पर है। तो ये क्रम वर्तमान में है। नेक्स्ट प्रश्न है 52। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में फसल, सूची 2 में राज्य। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल। यहाँ सही उत्तर दिया है सी, अर्थात ए का 1 मूंगफली आंध्र प्रदेश, बी का 2 सरसों राजस्थान, सी का 3 सोयाबीन मध्य प्रदेश, डी का 4 नारियल केरल। लेकिन वर्तमान में इसमें एक चीज बदल गई है, आंध्र प्रदेश की जगह गुजरात है। मूंगफली उत्पादन में गुजरात आगे है, राजस्थान दूसरा है। बाकी सरसों उत्पादन में राजस्थान है, सोयाबीन में मध्य प्रदेश है, नारियल में केरल है। नीचे डिटेल देखते हैं। दी गई फसलों का सही उत्पादन क्रम इन्होंने यहाँ दिया है। मूंगफली आंध्र प्रदेश 2021-22 के अनुसार अग्रणी राज्य गुजरात, और वर्तमान में भी गुजरात ही अग्रणी राज्य है मूंगफली में। सरसों में राजस्थान वर्तमान में भी है, सोयाबीन में मध्य प्रदेश वर्तमान में भी है, और 21-22 में महाराष्ट्र था, लेकिन सोयाबीन में वर्तमान में मध्य प्रदेश ही है। सही है ये। नारियल में केरल। तो इस प्रकार ये सही सुमेलन है। नेक्स्ट प्रश्न 53। यहाँ भी मैचिंग, सूची 1 सूची 2, इधर फसल इधर राज्य। जूट, चाय, रबर, गन्ना, असम, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो जब भी हमें मिले उत्तर प्रदेश और गन्ना मैच कर दो। डी का 4, यानी बी और सी नहीं हो सकते। रबर, चाय, जूट, जूट को मिला दो पश्चिमी बंगाल से। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये डेटा ऐसा है जो बहुत कम चेंज होता है। तो जब मैंने जूट को पश्चिम बंगाल से मिलाया यानी ए का 3, तो मुझे ऑप्शन ए तुरंत मिल गया, यानी बी का 1 चाय असम में, रबर केरल में। चाय भी असम में ही होती है, वहां से ज्यादा, और सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल है। नीचे सही सुमेलन उन्होंने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न 54। बोरलॉग पुरस्कार निम्न में से किसी एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग, हरित क्रांति के जनक विश्व में, तो ये एग्रीकल्चर से संबंधित यानी कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। बोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1972 में नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरलॉग के नाम पर किया गया। नेक्स्ट प्रश्न 55। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म, तो प्रसंस्करण के लिए कौन सी थी? कुफरी अशोका, कुफरी बादशाह, कुफरी चिप्सोना 2, कुफरी सतलज। ये चिप्सोना वाली थी, कुफरी चिप्सोना। दिए गए विकल्पों में प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कुफरी चिप्सोना 2, वर्ष 2005 में विकसित कुफरी चिप्सोना 3 मैदानी क्षेत्रों के लिए एवं कुफरी हिमसोना पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है। अगला प्रश्न 56। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें कौन सी हैं? ये फसलें थी खाद्यान्न संबंधित। खाद्यान्न संबंधित क्या हुआ? गेहूं, चावल और दलहन, ऑप्शन बी। नीचे डिटेल इन्होंने यहाँ दे रखा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें हैं चावल, गेहूं और दलहन। वर्तमान में बाजरा और चारे वाली फसलों को भी इसमें शामिल किया गया है। प्रश्न 57। निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? तो ये शुष्क क्षेत्रों में होती हैं और उनकी उत्पादकता कम होती है, यानी प्रति हेक्टेयर इनकी उपज कम निकलती है। तो ये अधिकांशतः मोटे अनाज हुए। मोटे अनाज फल सब्जियां नहीं है, चाय कहवा नहीं है, कपास तंबाकू नहीं है। मोटे अनाज के साथ में इन्होंने चावल जोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन ए। मोटे अनाज तथा चावल अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा किए जाते हैं। अब सिर्फ अगर चावल होगा तो वो निर्वाह मूलक नहीं हुआ। नेक्स्ट प्रश्न 58। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रहण करता है वह कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकंद। अब ये घन कंद, कंद, ये क्या चीजें हैं ये आपको पता होने चाहिए। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह प्रकंद कहलाता है। अच्छा, गाजर, मूली, आलू, प्याज, सलजम, अदरक, शकरकंद,
इस तरह की जो फसलें हैं इनमें कौन जड़ है, कौन तना है, कौन कंद है, कौन प्रकंद है, ये चीजें ध्यान कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 59, निम्न में से कौन अनाज के दानों का उत्पाद है? अनाज के दानों का उत्पाद ओटमील। प्रश्न 60, उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मडुआ अर्थात कूंदा का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? तो उत्तराखंड का मडुआ अधिकांशतः जापान को निर्यात किया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न 61, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। मूंगफली, तिल, बाजरा। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल है या है? तो इसमें मूंगफली, तिल, बाजरा तीनों ही शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होते हैं, तीनों ही वर्षा आधारित हैं, यानी ऑप्शन डी। प्रश्न 62, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। लोबिया, मूंग, अरहर। उपयुक्त में से कौन से दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग में आते हैं? तो लोबिया और मूंग तो लाए जाते हैं हरी खाद के लिए, दलहन के लिए भी, चारे के लिए भी। अरहर मुख्यतः दलहन के लिए, लेकिन अरहर चारे के काम भी आ जाता है और कभी कभी हरी खाद भी बना लेते हैं। तो जब हमें तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं इसका मतलब तीनों ही सही है, ऑप्शन डी सही है इसका। नीचे डिटेल दिया है, लोबिया, मूंग और अरहर इन तीनों फसलों का प्रयोग खाद, चारा एवं दलहन के रूप में होता है। 1 हेक्टेयर भूमि में अरहर की हरी खाद का प्रयोग करने से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना गया था। नेक्स्ट प्रश्न 63, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध हैं जिसमें न्यूनतम लागत से ऑर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है? ऑर्किड जैसे ही दिखाई दे ढूंढ लेना अरुणाचल कहाँ है। पूर्वोत्तर का अरुणाचल दिख रहा है, ऑप्शन बी। अरुणाचल प्रदेश में जलवायु की सुलभता के कारण न्यूनतम लागत से ऑर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है जिससे वह इस क्षेत्र में निर्यातोन्मुखी उद्योग विकसित कर सकता है। प्रश्न 64, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया? प्रथम जैविक राज्य और कब घोषित किया गया, ध्यान होना चाहिए, आंख मूंद के मारो सिक्किम, रट लो इसको, बिल्कुल गहरी नींद में सो रहे हो, कोई पूछे प्रथम जैविक राज्य तो मुंह खोल के नींद में ही बुदबुदा दो सिक्किम, इतनी ढंग से रट लो इसे। जनवरी 2016 में वर्षों के सतत प्रयास के द्वारा स्वास्थ्य के अनुकूल एवं पर्यावरण के अनुरूप खेती करते हुए सिक्किम ने भारत का पहला जैविक राज्य होने का दर्जा प्राप्त किया, जनवरी 2016। प्रश्न 65, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य? सिक्किम। 66, निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशिष्टताएं हैं। उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है, इसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है, उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। तो अब ये सारी कंडीशन देखो, ये सब बन रही है गुजरात, क्योंकि उत्तरी भाग शुष्क और अर्धशुष्क है, मध्य भाग में कपास होता है और खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों अधिक है, तो ये कंडीशन गुजरात में ही बन रही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न 67, भारत में ग्वार क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ग्वारगम बीजों से निकाला गया तेल जैव निम्नीकरण और सुघट्टियों के निर्माण में उपयुक्त होता है? नहीं। इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्कर्षण में, बिल्कुल, ग्वारगम सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है और सेल गैस अधिकांशतः अमेरिका निकालता है वर्टिकल फ्रैक्चरिंग के द्वारा पहाड़ों से, वहां ये ग्वारगम ही चाहिए, ग्वारगम के अलावा और कोई चीज नहीं चलेगी, इसलिए इसका महत्व बढ़ गया एकदम से। इसका डिस्कशन इन्होंने यहाँ दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न 68, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। पश्चिमी बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है, तो पश्चिमी बंगाल में, ये तो गलत है, सागर तट के किनारे नहीं है, वहां इनलैंड वाटर है। और उस समय जब 2007 में प्रश्न पूछा गया था तब ये सही था, यानी ए सही, आर गलत, ऑप्शन सी। लेकिन वर्तमान में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश है, तो वर्तमान में ये भी गलत हो जाएगा। डिस्कशन इन्होंने यहाँ लिखा है और यहाँ इन्होंने लिखा, प्रश्नकाल के दौरान भारत में
पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। पश्चिम बंगाल में ताजे जल की मछली का उत्पादन सर्वाधिक था। यहाँ के कुल मछली उत्पादन का 90% हिस्सा अंतःस्थलीय जलीय क्षेत्र से प्राप्त होता है। यहाँ सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग का उतना विकास नहीं हो पाया जितना अन्य तटीय प्रदेशों में हुआ। आंकड़ों के अनुसार 1920 में कुल मछली उत्पादन में अग्रणी राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और गुजरात। तो वर्तमान में भी यही क्रम बदस्तूर बना है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पश्चिम बंगाल, नंबर 3 गुजरात। आंध्र प्रदेश में ताजे जल की मछली का उत्पादन सर्वाधिक है। समुद्री मछली का उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। तो ये भी डेटा वर्तमान में सही है। नेक्स्ट प्रश्न 69, निम्नलिखित राज्यों की मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम। आरोही माने चढ़ना, अवरोही माने उतरना, यानी उतरता हुआ क्रम, यानी सबसे ज्यादा उत्पादन जहां है वो सबसे पहले। तो सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, यानी ऑप्शन सी में ही आंध्रा सबसे पहले है। प्रश्न काल में सी अवश्य उत्तर था, जबकि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कुल मत्स्य उत्पादन अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश नंबर 1, पश्चिम बंगाल नंबर 2, गुजरात नंबर 3, उड़ीसा नंबर 4, तमिलनाडु नंबर 5। ये इन्होंने बोला है। इस डाटा के अकॉर्डिंग वर्तमान में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, पश्चिम बंगाल नंबर 2 पर है, गुजरात नंबर 3 पर है और केरल नंबर 4 पर है, तमिलनाडु नंबर 5 पर है। तो उड़ीसा की जगह केरल आ गया, बाकी सारा इसी क्रम में है। नेक्स्ट प्रश्न 70, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कपास के रेशे की लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर होती है, इसकी 2-2.5 सेंटीमीटर से अधिक होती है, यानी गलत। बोरान एक सूक्ष्म पोषक तत्व, सही। पूसा बासमती धान के लिए, सही। सेब का खाने वाला भाग मीसोकार्प, सही, यानी गलत हमें सेलेक्ट करना था, तो वो हुआ ऑप्शन ए। कपास की उत्कृष्टता का आधार इसके रेशों की लंबाई होती है। सर्वोत्तम कपास के रेशों की लंबाई 5 सेंटीमीटर से अधिक। किस्म संयुक्त अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट तथा वेस्ट इंडीज में उगाई जाती है। मध्यम किस्म के कपास के रेशों की लंबाई 4.25 से 5 सेंटीमीटर तक होती है। इसका उत्पादन नील नदी की घाटी, मध्य एशियाई गणराज्यों तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एवं उज्बेकिस्तान तथा यूएसए में होता है। छोटे रेशे वाले कपास के रेशे 2.5 या 2.5 सेंटीमीटर से कम होती है तथा इसके मुख्य उत्पादक देश भारत एवं ब्राजील है। सेब के खाने वाले भाग में मीसोकार्प सम्मिलित होता है। नेक्स्ट प्रश्न 71, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो गलत ढूंढना है इसमें भी। सेब की भंडारण गुणवत्ता कैल्शियम कमी से घटती है, सही। भारत में पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य है, सही। अलसी तिलहनी फसल साल भर उगाई जाती है, नहीं, ये रबी के समय उगाई जाती है। तृतीय पीढ़ी की कीटनाशी को सर्वप्रथम सीएम विलियम्स ने प्रस्तावित या नामित किया, सही। गेहूं, जौ, अलसी, रैपसीड, सरसों, चना आदि रबी के मौसम की फसलें हैं। इनकी बुआई अक्टूबर दिसंबर में तथा कटाई अप्रैल मई में होती है। और इन्होंने गलत पूछा, यानी ऑप्शन सी गलत है। प्रश्न 72, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं? इसमें भी गलत पूछा है। बिहार राज्य लाख का भारत में सर्वोच्च उत्पादक है, गलत। क्यों? झारखंड है। अच्छा, उस समय ये माना जा सकता था जिस समय झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो उस समय बिहार झारखंड एक ही थे, अब झारखंड अलग है, तो ये गलत है। योजना आयोग ने भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया, ये बात तो सही है, विभाजित किया। कुंचीकुल जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, हाँ ये भी सही है। भारत में आंध्र प्रदेश चावल का सर्वाधिक उत्पादक है, ये गलत है, क्योंकि आंध्र प्रदेश सर्वाधिक नहीं है, वेस्ट बंगाल है सर्वाधिक। यानी इसमें 2 सही हैं 2 गलत हैं, इसलिए इसमें स्टार दिया है। विकल्प ए एवं डी दोनों सही नहीं है, अतः अविष्ट विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता। वस्तुतः प्रश्न का विकल्प ए उस स्थिति में सही है जब झारखंड बिहार का अंग था। वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार लाख उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य झारखंड है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्थान पर क्रमशः छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल है। इन्हीं 4 राज्यों में भारत का 92% लाख का उत्पादन होता है। और अगर हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में भी यही क्रम बदस्तूर है। झारखंड नंबर 1 पर, छत्तीसगढ़ नंबर 2 पर, मध्य प्रदेश नंबर 3, पश्चिम बंगाल नंबर 4, यानी लाख उत्पादन में शीर्ष राज्य यही है। चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का एक उत्तर नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न 73, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं? इसमें भी गलत वाला पूछा है। डॉक्टर पीवी पॉल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रथम महानिदेशक थे, सही बात। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान, सही बात। सोयाबीन के बीज में 20% तेल और 40% प्रोटीन, सही बात। अमन धान बोया जाता है मार्च अप्रैल में, गलत। अमन धान
जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। जबकि चावल उत्पादन में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान। सोयाबीन के बीज में 20% तेल और 40% प्रोटीन होता है। डॉक्टर पी बी पॉल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रथम महानिदेशक थे। नेक्स्ट प्रश्न 74, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं? इसमें भी गलत पूछा है। दलहनी फसल को वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती, वह है राजमा। दलहनी फसल है तो करेगी करेगी, यानी गलत। PBW343 और DBW17 गेहूं की प्रजातियां हैं, सही ये हैं। धान की खैरा बीमारी को जिंक सल्फेट के छिड़काव द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, सही। UPAS 120 चने की प्रजाति नहीं, गलत, यानी इसमें भी दो गलत दो सही, इसलिए स्टार दिया। उपलब्ध परमाणु स्रोतों के आधार पर विकल्प ए या डी दोनों ही गलत साबित किया जा सकता है, अतः किसी एक विकल्प का अपेक्षित उत्तर चयन नहीं किया जा सकता। सही नहीं वर्ग में दो विकल्प, वो आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। इतना सारा डिटेल दिया है, मैं पढ़ूंगा बहुत टाइम लगेगा, आप वीडियो पॉज कीजिएगा और पढ़ लीजिएगा क्या कारण है। प्रश्न 75, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? इसमें भी गलत पूछा है। कौशल धान की एक प्रजाति है, ये गलत। कौशल धान की नहीं बल्कि मूंगफली की फसल है, मूंगफली की प्रजाति। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में, सही, याद रखिएगा 17 नवंबर सन 1960। उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, जो कि वर्तमान में है जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड। केरल राज्य नारियल का सर्वोच्च उत्पादक, सही। दलहनों का अधिकतम उत्पादक राज्य राजस्थान, गलत, क्योंकि ये मध्य प्रदेश है, राजस्थानी, इसलिए स्टार दिया। विकल्प ए एवं डी दोनों ही सही नहीं है। कौशल धान की नहीं बल्कि मूंगफली की प्रजाति है। दलहनों का अधिकतम उत्पादन राजस्थान से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से होता है। नेक्स्ट प्रश्न 76, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, क्षेत्र और किससे उत्पादन के लिए माना जाता है? क्षेत्र में है किन्नौर, मेवात, कोरोमंडल, और उत्पादन सुपारी, आम, सोयाबीन। किन्नौर सुपारी गलत, मेवात आम गलत, कोरोमंडल सोयाबीन गलत, कोरोमंडल तट हुआ भाई, यानी कोई सही नहीं, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत में सुपारी का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कर्नाटक, केरल, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा हैं। किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, अतः स्पष्ट है कि युग्म एक सम्मिलित नहीं है। भारत में आम का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल हैं। मेवात जिला हरियाणा में स्थित है, स्पष्टता दो भी सम्मिलित नहीं है। भारत में सोयाबीन का उत्पादन प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कोरोमंडल सोयाबीन के उत्पादन के लिए नहीं हो सकता, कोरोमंडल तट हुआ भाई, तट पे सोयाबीन नहीं है। प्रश्न 77, विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान, तो भाई फल उत्पादन में भारत का योगदान दूसरे नंबर पर है। अब रही बात प्रतिशत की, तो प्रतिशत आंकड़े हर बार बदलते रहते हैं, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। फिलहाल 2013 में इसका सही उत्तर डी था, उसी के अगल बगल रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिटेल यहाँ दिया है, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 78, भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? अंगूर, आम, संतरा, पपीता। इसमें आम और पपीता भारत में काफी मात्रा में होते हैं, अतः ऑप्शन डी। भारत सरकार के तत्कालीन कृषि सहयोग, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और वर्तमान में भी दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। भारत आम, केला, पपीता और नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है। अच्छा, वर्तमान में अगर फलों के मामले में देखें तो सबसे ज्यादा विश्व में चीन में उगाए जाते हैं, दूसरे नंबर पर भारत में। और भारत में अगर हम देखें कि कौन से फल अग्रणी हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा उगाया जाता है केला, आम और सिट्रस वर्ग। सिट्रस के अंतर्गत नींबू, संतरा, इस वर्ग के पौधे आ जाते हैं। प्रश्न 79 कह रहा है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? नहीं पूछा है। जूट, मूंगफली, ज्वार, गन्ना, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जूट, मूंगफली, गन्ना नकदी फसलें हैं, ज्वार नहीं है, क्योंकि ज्वार मोटा अनाज के अंतर्गत आएगी और ये खाद्य फसल है। बाकी फसलों का इन्होंने वर्गीकरण यहाँ दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 80, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में फसल, 2 में मौसम, सूरजमुखी, खरबूजा, कपास, अलसी, खरीफ, जायद, रबी और सभी मौसम। तो अब आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले पकड़ो खरबूजा, तरबूजा, खरबूजा गर्मी के मौसम में, जायद, बी का 2 एक ही जगह है, ऑप्शन बी।
यानी एक आचार। सूरजमुखी सभी मौसम में उग जाती है, मक्का भी हर मौसम में उगती है। और सी का एक, कपास खरीफ की फसल है बरसात के मौसम में, अलसी रबी की फसल है सर्दी के मौसम में। सारे मैच हो गए, देखो एक से ही पकड़ में आ गए। सही ऑप्शन देखो बी, ये सही सुमेलन है। नेक्स्ट प्रश्न 81, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? तो भाई जल संरक्षण में सहायता करने वाली, भूमि की कम या शून्य जुताई, सही बात। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, सही बात। फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, बिल्कुल सही, यानी तीनों सही, ऑप्शन डी। अब ये क्यों सही है, डिटेल यहाँ दिया है, आप देखिएगा। प्रश्न 82, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फसल पौधारोपण और सर्वाधिक उत्पादक राज्य। जैसे ही जूट दिखे चुपचाप मिला दो पश्चिम बंगाल से, चाय दिखे मिला दो असम से, गन्ना दिख रहा है उत्तर प्रदेश से, रबर दिख रही है केरल। 4 3 2 1, ऑप्शन ए सही मैचिंग ये दे रखी है। प्रश्न 83, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़े सुमेलित नहीं है? तो नहीं पूछा है भाई, यानी गलत ढूंढना है। मक्का, जूट, कपास, सोयाबीन, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। पहला ऑप्शन है मक्का उत्तर प्रदेश में, दूसरा जूट पश्चिम बंगाल, ये तो सही है। कपास महाराष्ट्र, ये भी सही है, गुजरात महाराष्ट्र है। सोयाबीन आंध्र प्रदेश, नहीं सोयाबीन मध्य प्रदेश में था, ये गलत है। अच्छा मक्का उत्तर प्रदेश, इस पे मुझे डाउट है क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो गेहूं गन्ना ज़्यादा है, लेकिन इनके अनुसार उत्तर प्रदेश में मक्का भी है, तो सही सम्मेलन इन्होंने दिया, उसके हिसाब से इनका डी गलत मैच है। मक्का उत्तर प्रदेश, जूट पश्चिम बंगाल, सोयाबीन मध्य प्रदेश। दिए गए विकल्पों में आंध्र प्रदेश में सोयाबीन का अत्यल्प यानी बहुत कम उत्पादन होता है, जबकि शेष विकल्पों में दिए गए फसलों के अधिक उत्पादन करने वाले राज्य में सुमेलित हैं। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन ए है मक्का उत्तर प्रदेश, इस पे मुझे डाउट है, बाकी तो ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 84, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में से किसकी किस्में हैं? शरीफा, संतरा, अमरूद, अंगूर। तो ये अंगूर की फसलें हैं। गुलाबी, काली चंपा, सुल्ताना, अनाबे शाही आदि अंगूर की प्रजातियां हैं। प्रश्न 85, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फसल और खरपतवार। ऑप्शन ए गेहूं फलेरिस माइनर, बी धान बथुआ, सी मटर प्याजी, डी बरसीम कासनी। देखो बाकी नाम तो ऐसे मेरी समझ में नहीं आ रहे, लेकिन मैं ऑप्शन बी को पकड़ता हूँ। हम लोग बथुआ के पराठे खाते हैं, आपने खाए हैं क्या? बथुआ के पराठे कब खाते हैं? सर्दियों में। लेकिन धान कब होता है? बरसात के मौसम में। तो ये खरीफ की फसल है और ये रबी, अलग अलग हो गए, यानी ऑप्शन बी सही है। बथुआ का वानस्पतिक नाम चिनोपोडियम एल्बम है। ये प्रायः गेहूं, मटर, सरसों आदि की फसलों में यानी रबी के टाइम में खरपतवार के रूप में उगता है। इसके हरे पत्तों का उपयोग सब्जी के रूप में भी होता है। यह धान की फसल में नहीं उगता। नेक्स्ट प्रश्न 86, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, यानी गलत वाला बताना है। प्रजाति और फसल। सरसों बरौना है, मटर की रचना है, अलसी की नीलम है, धान की राधे नहीं है, क्योंकि राधे किसकी है? चना की, यानी ऑप्शन डी गलत, और गलत ही निकालना था, यानी डी। नेक्स्ट प्रश्न 87, मक्का, आलू, गन्ना, एड़ी, मूंग फसल चक्र उदाहरण है। तो इसमें देखो फसलें चार दिख रही हैं, मक्का, आलू, गन्ना, गन्ना की पेड़ी और मूंग, चार फसलें दिख रही हैं, लेकिन ये 3 वर्षीय फसल चक्र है। नेक्स्ट प्रश्न 88, नाबी एमजी है। नाबी एमजी गेहूं की एक किस्म है। नाबी एमजी गेहूं की एक किस्म है, ये रंगीन गेहूं है। नाबी द्वारा विकसित रंगीन गेहूं 3 रंगों वाला काला, नीला एवं बैंगनी में उपलब्ध है, जिसे नाबी एमजी किस्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 89, प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन, बहुत ही कॉमन है, हमारे यहाँ लोकल में कहते हैं 2,4-D, और ये है 2,4-D। उपयुक्त विकल्पों में से 2,4-D डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन किया गया था। बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। प्रश्न 90, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मक्का नरमंजरी निकलना, मूंगफली खूंटी बनना, काबुली चना किल्ले निकलना, तंबाकू शीश कर्तन। तो इसमें सी सही सुमेलित नहीं है, काबुली चना किल्ले निकलना। मक्का नरमंजरी निकलना, मूंगफली खूंटी बनना, तंबाकू शीश कर्तन सुमेलित है, जबकि काबुली चना किल्ले निकलना सुमेलित नहीं है। धान, गेहूं, गन्ना आदि में किल्ले निकलने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न 91,
भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो भारत में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में ही मेंथा होता है। मेंथा उत्पादन में ये अग्रणी राज्य है, प्रथम राज्य है। प्रश्न काल में विकल्प बी सही उत्तर था। 21-22 के अनुसार भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 100% योगदान है। और अगर वर्तमान में देखें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 80% के आसपास मेंथा का उत्पादन होता है और 10% के आसपास दूसरे नंबर पर बिहार है। नेक्स्ट प्रश्न 92, निम्न में कौन एक सभी सुमेलित नहीं है? फसल रोग, धान, उकटा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी के सब सुमेलित, यानी धान में उकटा नहीं लगता है। बाकी सरसों में सफेद गेरूई होता है, बाजरा में कंडुआ लगता है, मूंगफली में टिक्का। दिए गए विकल्पों में ए सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न 93, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? यहाँ भी गलत पूछा है। गेरूई गेहूं में पाया जाने वाला रोग, सही बात। अगैती झुलसा आलू में पाया जाता है, बिल्कुल सही। झूठकंड यानी फॉल्स स्मट जौ में पाया जाने वाला रोग, गलत। खैरा धान में पाया जाता है, सही बात। और इनने गलत ही पूछा, यानी ऑप्शन सी। झूठकंड धान में पाया जाने वाला रोग है, इनने लिखा जौ। नेक्स्ट है प्रश्न 94, फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सही नहीं? गलत पूछा है। चावल पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही होता है। गेहूं यूपी में है, सरसों राई राजस्थान में है, इनमें से कोई नहीं। अर्थात इसका सही उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। लेकिन ये प्रश्न जब पूछा गया 2017 में, उस समय राजस्थान में सर्वाधिक सरसों नहीं थी, इसलिए उसका उत्तर सी सही था। प्रश्नकाल में विकल्प सी सही उत्तर था। 21-22 के अनुसार विकल्प डी सही उत्तर होगा और वर्तमान के हिसाब से भी डी ही सही होगा, क्योंकि वर्तमान में सरसों या राई के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है। नेक्स्ट प्रश्न 95, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? तो काली मिर्च सबसे ज्यादा कहाँ थी? केरल। अब इन्होंने ऑप्शन में दिया असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल। इनमें तो इलायची नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में केसर होता है, असम में चाय होती है, केरल में काली मिर्च होती है और इलायची भी होती है, यानी सही ऑप्शन डी केरल। केरल में काली मिर्च और इलायची दोनों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न 96, भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देशन के अधीन कार्य करता है। दूसरा, एनपीओ के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा सचिवालय के रूप में कार्य करता है। 3, सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, ये पूछा गया है। तो इसमें क्वेश्चन के अंदर जो 3 वक्तव्य हैं उनमें पहला गलत है, बाकी दूसरा तीसरा सही है और तीसरा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिक्किम पहला जैविक राज्य, ये ध्यान होना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। बाकी डिटेल इन्होंने थोड़ा सा दिया है। जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देशन के अधीन कार्य करता है। अन्य दोनों कथन सही हैं। इसी के साथ यहाँ पर हमारा ये अध्याय पूर्ण होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।